नहीं बनाया जा सकता और उन्हें हिंदी भाषा ही देश की संपर्क भाषा बनने के लिए उपयुक्त लगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महर्षि ने लेखन व प्रवचन के लिए संस्कृत के साथ साथ हिंदी को अपनाया। उनकी प्रेरणा से अनेक पत्र पत्रिकाएं जो पहले उर्दू में निकलती थीं, अब हिंदी में प्रकाशित होने लगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के समय अपना स्वागत भाषण हिंदी में दिया, जो कांग्रेस के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। आज हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के गौरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित कराने में आर्य समाज का योगदान अद्वितीय है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। गुलाम भारत को स्वराज्य की कल्पना महर्षि दयानंद ने दी। महर्षि दयानंद द्वारा रचित क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ने तत्कालीन विचारधारा को प्रभावित किया। स्वामी श्रद्धानंद की चांदनी चौक दिल्ली पर स्थित ये भव्य मूर्ति आर्य समाज के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की साक्षी है, जहां उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए ब्रिटिश सैनिकों की संगीनों के सामने अपनी छाती खोलते हुए उन्हें गोली चलाने की चुनौती दी थी। कांग्रेस में आर्य समाजी नेताओं की एक बड़ी संख्या थी, जहां एक तरफ स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसे गांधीवादी आर्य समाजी थे, तो दूसरी ओर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी आर्य समाजियों की एक लंबी कतार थी। देश और धर्म पर जब जब संकट आया, आर्य समाज ने सर्वस्व त्याग की पहली आहुति डाली। निजाम हैदराबाद के हिंदू विरोधी शासन के विरुद्ध सत्याग्रह में अनेक आर्य समाजियों ने स्वयं को बलिदान कर दिया। इसी प्रकार आर्य समाजियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर मोपला के दंगा पीड़ितों को सहायता पहुंचाई। पौराणिक मत से सैद्धांतिक मतभेद होने के बावजूद जब जब किसी विधर्मी ने इस पर उंगली उठाई, तो उसका मुंह तोड़ उत्तर आर्य समाज के वीरों ने अपना खून बहा कर दिया। क्योंकि आर्य समाज का विरोध मंदिर और उनमें रखी मूर्तियों से नहीं है, बल्कि असत्य और अंधविश्वास की उन मूर्तियों से है जो लोगों के मन और मस्तिष्क में बैठ गई है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी मिलने पर भी आर्य नेता सत्ता से दूर रहते हुए पहले की ही तरह राष्ट्र निर्माण के काम में लगे रहे। आर्य समाज स्वतंत्र भारत में युवाओं के चरित्र निर्माण का काम अपने आर्यवीर और आर्य वीरांगना दलों के माध्यम से कर रहा है। इन्हीं वीर दलों के सदस्य राष्ट्रीय आपदाओं के समय सहायता कार्य में सबसे आगे रहते हैं। देशभक्ति, ब्रह्मचर्य पालन और उच्च नैतिक व सामाजिक मूल्य इन युवक व युवतियों को सिखाए जाते हैं। एक समय देश में जो हाल हिंदी का हुआ था, बाद में वही हाल संस्कृत का हो गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संस्कृत उपेक्षित होने लगी। ऐसे में आर्य समाज के विद्वानों ने नए नए गुरुकुल और विद्यापीठ खोलकर न केवल संस्कृत को जीवित रखा, बल्कि उसका परिष्कार और प्रसार भी किया। आर्ष ग्रंथों का संरक्षण और अध्ययन इन्हीं गुरुकुलों के माध्यम से संभव हुआ। योग हमारी एक अनूठी विरासत है जो सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही है, मगर आधुनिक जीवन और शिक्षा शैली में इसका कोई स्थान नहीं बचा था। युग दृष्टा महर्षि दयानंद ने
प्रत्येक गुरुकुल के साथ एक व्यायामशाला का खोलना भी अनिवार्य किया था, ताकि योगासनों और अन्य व्यायाम विधियों द्वारा शरीर के साथ साथ मन को भी पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सके। आज इन्हीं गुरुकुलों से बड़े बड़े योगाचार्य निकले हैं, जिन्होंने योग के सच्चे अर्थों और तरीकों को समझाकर दुनिया को तन और मन से स्वस्थ रहने की एक नई राह दिखाई है। जब भी देश पर प्राकृतिक आपदाएं आईं, आर्य समाज सहायता के लिए सबसे पहले तत्पर हुआ है और उसका कार्य मानव मात्र के लिए होता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर। मध्यकाल से चली आ रही बच्चियों की हत्या का सिलसिला आज पहले से कहीं अधिक भयावह रूप धारण कर चुका है। आज बच्चियों को भ्रूण अवस्था में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमारा होने वाला बच्चा लड़की है। मतलब तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जो पहला बच्चा हो वो लड़का हो। जी, इनका मतलब ये है कि अगर हम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दें। इस अमानुषिक कृत्य के विरुद्ध हर आर्य संकल्पबद्ध है कि वो किसी भी प्रकार लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करेगा। आधुनिकता की अंधी दौड़, पश्चिमी सभ्यता की विवेकहीन नकल, बुद्धिजीवियों की उदासीनता और संचार साधनों के मालिकों की पैसे की भूख ने भारत की संस्कृति को अश्लीलता की आग में झोंक दिया है। फैशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर संचार माध्यमों में संस्कारों और पारिवारिक मर्यादाओं का नित्य हनन होता है। सदाचारी महापुरुषों के स्थान पर पॉप सिंगर्स और निम्न श्रेणी के अभिनेता नई पीढ़ी के आदर्श बनते जा रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी आर्थिक उन्नति में गाय के योगदान को महर्षि दयानंद ने समझा। उन्होंने गो करुणा निधि नामक पुस्तक लिखकर यह सिद्ध किया कि एक जीवित गाय मृत गाय से कहीं ज्यादा उपयोगी है। आर्य समाज ने अनेकों गौशालाएं स्थापित की और गोवंश रक्षा में अनेक आंदोलन चलाए। आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत के कई प्रदेशों में अनेक गौशालाएं चलाई जा रही हैं। शाकाहार वेदों की मूल भावना है, जिसे आर्य समाज ने अपनाया। आयुर्वेद हजारों वर्षों से कहता आ रहा है कि शाकाहार शरीर के पोषण में पूरी तरह सक्षम है। आज पूरा विश्व इस बात को समझकर शाकाहार की ओर झुक रहा है। वेदों में पर्यावरण पर विशेष जोर दिया गया है और कहा गया है कि वनस्पतियों, औषधियों एवं जल के स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। आर्य समाज द्वारा वेदों के निर्देश पर चलते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आर्य समाज के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पैदा हुई राख या कूड़ा करकट पानी में न फेंका जाए। आर्य समाज की मान्यता है कि यज्ञों से एक सीमा तक पर्यावरण शुद्धि एवं संतुलन संभव है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वेदों में इतनी अच्छी बातें हैं। हाँ, हम तो यही समझते आए कि ये सारे उल्टे सीधे किस्से कहानियाँ जो रोज रोज टीवी पर देखने को मिलते हैं, यही धर्म का सार है। हाँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वास्तव में पूरा का पूरा हिंदू समाज इतना भ्रमित हो चुका है कि अधिकतर लोग धर्म का मर्म भूलकर अंधविश्वासों को ही धर्म समझ बैठे हैं। और आर्य समाज की यही कोशिश है कि इस भ्रम के अंधेरे को दूर हटाकर वैदिक धर्म के प्रकाश को पूरे भारतवर्ष में फैलाया जाए। अगर ये सब मुझे पहले पता लगा होता तो अब तक मैं भी आर्य समाज की मेंबरशिप ले चुका होता। चाचा जी, मैं लखनऊ वापस जाकर आर्य समाज में नियमित जाया करूंगी। चाचा जी, अमेरिका में भी आर्य समाज है? बिल्कुल है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सारी दुनिया में आर्य समाज है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के इस महायज्ञ में आप सभी का स्वागत है। आर्य समाज वो संस्था है जहां न जात पात का झगड़ा है और न ही ऊंच नीच का भेदभाव। महर्षि दयानंद के आदर्शों,
और वैदिक ज्ञान की छाया में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना और राष्ट्रोत्थान का संकल्प है। समस्त जगत में शांति की प्रार्थना के साथ आर्य समाज कृणवंतो विश्वमार्यम अर्थात विश्व को एक श्रेष्ठतर स्थान बनाने के अपने आदर्श पर भविष्य में भी कटिबद्ध है। आओ चलें सत्य की राह पर। नमस्ते। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।